2025 में ईरान के सीरिया बनने का सच। असद पैलेस पर कब्जा। सीरिया के एयरबेस पर कब्जा। सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा। सीरिया के सभी मेन शहरों पर कब्जा। सीरिया के हथियारों पर विद्रोहियों का कब्जा। दिसंबर 2024 का महीना सीरिया में ऐतिहासिक बदलाव के लिए याद किया जाएगा। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ईरान में भी तख्ता पलट होगा? क्या दिसंबर 2025 ईरान में बदलाव का महीना होगा? जो दमिश्क में हुआ, क्या वो तेहरान में भी होगा? ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का हाल भी वही होगा जो असद का हुआ? सीरिया में जिस तरह से हालात बदले, लोगों के जज्बात बदले, उससे मिडिल ईस्ट में महाविनाश की चिंगारी सुलग रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से जो खबर निकल कर आ रही है, उससे मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है, ईरान डरा हुआ है। अमेरिका के एक बड़े पूर्व अफसर की ओर से कहा गया है कि ईरान का जो शासन वर्तमान में चल रहा है, उसके दिन बस गिने चुने ही बचे हैं। अमेरिकी राज्य विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हजेम अल-घबरा ने यह कह दिया है कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद ईरान के लोग भी अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। वो जुल्म के खिलाफ उठेंगे और 1 साल के अंदर ईरान में एक बड़ा बदलाव होगा। अमेरिका के इस पूर्व अफसर की बात को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इससे 2 महीने पहले अमेरिका से ही एक और आवाज उठी थी। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि ईरान के निर्वासित राजा के आखिरी वारिस की थी, जो अमेरिका में रहते हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने ईरान की जनता से वहां के शासन के अंत के लिए भी आह्वान किया था। I come to you with a message. This is not the Iranian people's war. It is Ali Khamenei and his regime's war. Our region deserves so much better. But in order to succeed, first, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो वहां के राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान काफी मॉडर्न देश था। यहाँ की महिलाएं बिना बुर्के के घूमती थी, वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। रजा पहलवी अब फिर से ईरान में वो सुनहरा दौर लौटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट भी चाहते हैं। रजा पहलवी कौन है, पहले वो समझ लीजिए। रजा पहलवी ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की दूसरी संतान है। रजा पहलवी वर्तमान समय में पहलवी घराने के वारिस हैं। अमेरिका में रहते हैं रजा पहलवी। अमेरिका में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की स्थापना की है। ईरान की इस्लामिक सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं। पिता की मौत के बाद खुद को शहंशाह घोषित किया। अमेरिका में 20 जनवरी 2025 को सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। जाहिर है ट्रंप से रजा पहलवी को बड़ी उम्मीद है और अमेरिका भी पहलवी और उनके चाहने वाले लोगों के सपोर्ट के जरिए ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है, जिससे रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपकर ईरान को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार बाइडेन से ज्यादा प्रो इजराइल है, मतलब कि इजराइल को पहले से कहीं ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ट्रंप की जो टीम बन रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना कंट्रोल पहले से ज्यादा करने की
कोशिश करेगा और ईरान पर नकेल लगाने की कोशिश करेगा, जो ट्रंप की नई टीम में भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। अब इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा भी देता है और उसी में से एक हैं बिल्डर स्टीवन विटकॉफ। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का प्रभारी बनाया है और विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया, तो जाहिर है कि ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। इससे ईरान में अब टेंशन भी बढ़ गई है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। ट्रंप की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बनाया है। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ट्रंप का मकसद है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब कंट्री में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के रोडमैप पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने विश्वसनीय और सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपा है। तो ट्रंप ने जिम्मेदारी दी और एलन मस्क काम पर भी लग गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलन मस्क और यूनाइटेड नेशन में ईरानी राजदूत आमिर सईद की मुलाकात हुई। ईरानी राजदूत और मस्क की सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की है और दोनों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हुई। राजदूत ने ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म करने को कहा और दावा यह किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान मस्क ने क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप की शर्तें नहीं मानने पर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। दरअसल ट्रंप सलाहकारों का मानना है कि ईरान की स्थिति उनके पिछले कार्यकाल से काफी बदल चुकी है, जिसकी एक वजह उसके प्रॉक्सी संगठन है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन हैं। इन प्रॉक्सी संगठन का ईरान खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश ईरानी प्रॉक्सी को भी जल्द से जल्द खत्म करने की है। माना जा रहा है कि ये संदेश बेंजामिन नेतन्याहू तक भी पहुंच चुका है और उन्होंने ईरान के टॉप प्रॉक्सी के संपूर्ण सर्वनाश का मिशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के पिट्ठुओं की हालात इस तरह से खराब कर दी है कि वो सांसें तक नहीं ले पा रहे हैं और उधर अमेरिका अब आतंक के ऑक्टोपस की लाइफलाइन को काटने पर जुट गया है। अमेरिका के टारगेट पर है ईरान। अगर आपको हथियार खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, और अगर आपको कोई भी जरूरी सामान खरीदना है तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। लिहाजा अगर कोई भी मुल्क दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चलना होगा, और अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसको सामरिक चोट से पहले आर्थिक चोट दी जाए। अमेरिका भी ईरान के लिए दरअसल यही रणनीति बना रहा है और लिहाजा ट्रंप का प्लान यही है कि ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि वो ईरान को दिवालिया बना देंगे।
ट्रंप का प्लान है कि ईरान पर इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा दो कि ईरान की सांसें उखड़ने लगे। ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। जब ईरान की जनता रोटी कपड़ा के लिए सड़कों पर होगी तो ईरान में तख्ता पलट किया जा सकता है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ट्रंप ने प्लान भी बना लिया है। ईरान की पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल पर डिपेंड है और ट्रंप आने वाले दिनों में तेल वाला ही खेल करना चाहते हैं। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन का करीब आधा तेल निर्यात करता है ईरान। मौजूदा वक्त में ईरान रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप ईरान के इसी आर्थिक स्रोत पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप एक तरफा रूप से ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते से हट गए और बाद में तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी आदेश दिया। कासिम सुलेमानी ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी ऑपरेशन शाखा कुद्स फोर्स का नेतृत्व किया था। ट्रंप ने अपने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तेल निर्यात प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं करने की नीति ने वॉशिंगटन को कमजोर किया, जिसका फायदा ईरान को हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने प्लान बना लिया है कि ईरान के तेल वाले खेल को ही डिरेल कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि ईरान से कौन कौन से देश तेल खरीदते हैं। तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कच्चे तेल पर निर्भर करती है और तेल बेचकर ही ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी शक्ति दुनिया को दिखाता है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान करीब 17 देशों को तेल एक्सपोर्ट करता है। इसमें किन किन देशों को तेल बेचता है ईरान वो आपको बताते हैं। कुल 17 देश हैं जिसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा ग्रीस है, स्पेन है, इटली है और यूरोप के कई देश इसमें शामिल हैं। अब आप सोचिए कि अगर ईरान पर तेल प्रतिबंध अमेरिका ने और कड़े कर दिए तो आखिर क्या होगा। ईरान की आर्थिक स्थिति कैसे खस्ता हो जाएगी। और अमेरिका की मंशा भी यही है कि ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ वहां की जनता ही विद्रोह करे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान भी सजग है। वो जानता है कि ट्रंप सत्ता संभाले उससे पहले ऐसे हालात बना दिए जाएं जिससे बातचीत की टेबल पर बार्गेनिंग पावर कमजोर ना हो। ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। वहीं ईरान की मंशा साफ है कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु परीक्षण करे, जिससे जब बातचीत की नौबत आए परमाणु परीक्षण को लेकर बात हो तब तक वो परमाणु संपन्न देश बन जाए, जिससे ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। लिहाजा वो तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि उसके लिए भी मुश्किल हो रही है। ईरान के हाथ से बाजी एक एक करके जा रही है। पहले उसके प्यादे जंग में पिटे, अब सीरिया में भी वो पिट गया। अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में भी बाजी मार ली है। लिहाजा जब हर मोर्चे पर खामेनेई और उनकी टीम की भत पिट रही है, ऐसे में इस वक्त खामेनेई और उनकी टीम पर भारी दबाव है। ट्रंप की टीम ईरान के मौजूदा शासन पर दबाव इस कदर बढ़ाना चाहती है जिससे या तो सरकार बिखर जाए या फिर वहां की जनता सड़कों पर आ जाए। दोनों ही सूरत में फायदा अमेरिका को होगा और इस तरह से एक साल के अंदर ईरान का भी वही हाल होगा जो सीरिया का हुआ।
देखिए, ईरान की हालत काफ़ी ख़राब है और बताया जाता है कि आधुनिक इतिहास में अभी जितना कमज़ोर और वल्नरेबल ईरान दिख रहा है वो शायद पिछले 75 साल के इतिहास में ऐसा नहीं दिखा था, क्योंकि अभी हिज़्बुल्लाह उसके काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, हमस पे काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अब उसके हाथ से सीरिया चला गया। तो ऐसी स्थिति, काफ़ी जो नाजुक स्थिति इस ईरान की बन गई है, यह पहले देखने को नहीं मिलता था। सवाल यही है कि क्या ईरान में खामेनेई और उनकी टीम की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या ईरान में भी होगा तख्ता पलट?